What's up my lovely friends, hope you guys are doing fantastic today। आज की वीडियो A7R Mark 5 जो कि अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही रिलीज हुआ है, इसके ऊपर बना रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सोनी ने अपना नया A7R Mark 5 रिलीज कर दिया है और अच्छा खासा अपग्रेड है। और इसके जो बेसिक फीचर है, हाईलाइट फीचर है, वो सबको पता है, तो मैं उनमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा उनको बताने में कि सबको पता है ये 8K शूट करता है, ये 4K शूट करता है, 61 मेगापिक्सल का इसमें स्टिल रेजोल्यूशन है, और प्लस सोनी के सारे कैमरों की लो लाइट परफॉर्मेंस तो अच्छी होती ही होती है और ऑटो फोकस भी ज़बरदस्त होता है। मैं उन चीज़ों की बात करूंगा जो मेरे को यूनिक लगी इस कैमरा के बारे में और जो मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली यूनिक फीचर से। तो सोनी ने इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लगाई है जिसकी वजह से इस कैमरे का जो ऑटो फोकस है वो और भी ज़बरदस्त हो गया है। सोनी के सारे कैमरों का ऑटो फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है, ट्रैकिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन इस वाले कैमरे में एआई चिप होने की वजह से जो ऑटो फोकस, आपका जो सब्जेक्ट का प्रेडिक्शन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये एआई चिप सिर्फ सब्जेक्ट की आईज ही ट्रैक नहीं करता, अगर उसको आई नहीं मिलती है तो वो बाकी के बॉडी पार्ट को लोकेट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको आई नहीं मिलेगी तो ये हेड देखेगा, हेड नहीं मिलेगी तो आपकी पीठ देखेगा, पीठ नहीं मिलेगी तो आपके एल्बो, शोल्डर, कोनी, लेग, बैक सब देखने की कोशिश करे। और इन सारी चीज़ों की वजह से ये मतलब कैमरा आपके सब्जेक्ट का मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर पाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सब्जेक्ट को ट्रैक कर पाएगा। ये फीचर हमारे इवेंट फोटोग्राफर या इवेंट वीडियोग्राफर या फिर वेडिंग वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वेडिंग में स्पेशली जो लोग कैंडिड शूट करते हैं उनको सब्जेक्ट का प्रेडिक्शन नहीं पता होता। मतलब आप जब किसी को पोज कराते हो तो आप बोल सकते हो कि भाई ऐसे पोज कर लो, ऐसे पोज कर लो, लेकिन अगर आप कैंडिड शूट कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा लेफ्ट मुड़ेगा कि राइट मुड़ेगा कि उछलेगा कि बैठेगा कुर्सी पे। तो उस टाइम पे ये जो एआई चिप है ये बहुत अच्छी तरीके से आपके सब्जेक्ट को ट्रैक कर पाएगी। मतलब पहले जो कैमरे होते थे वो ह्यूमन को या फिर एनिमल्स को ट्रैक कर पाते थे, बट अब ये कैमरा आपका ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट्स और आपका ट्रेन, कार, एरोप्लेन, मतलब दुनिया जहान की चीज़ों को ट्रैक कर सकता है। एनिमल्स में खाली कुत्ते बिल्लियों को नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके के एनिमल्स को ये ट्रैक कर सकता है, इंसेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है। तो जो लोग आपका मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कि आपका कैमरा इंसेक्ट को ट्रैक कर पाएगा और आपको ऑटो फोकसिंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो पुराना A7R Mark 4 होता था वो आपको 6 से 7 सेकंड का बफर देता था, बट अब जो ये A7R Mark 5 आया है ये आपको, अगर आप SD कार्ड लगाते हैं UHS-2 कंप्लाइंट, तो आपको लगभग 10 सेकंड का बफर मिलता है। और वहीं पे अगर आप CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड लगाते हैं, क्योंकि इसमें डुअल कार्ड स्लॉट है और इसमें SD के साथ साथ ये आपका CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड भी लग जाता है, जैसे कि अब लगभग सारे ही सोनी के कैमरों में आ रहा है। अगर आप वो कार्ड लगाते हैं तो आपको इसमें ज़बरदस्त 2 मिनट 20 सेकंड का बफर मिलता है। और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद भी दोस्तों कैमरा रुकेगा नहीं, फिर वो 10 FPS की जगह 9 FPS पर सेकंड के हिसाब से शूट करना शुरू कर देगा। तो मतलब बेसिकली अगर आप CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड लगाओगे तो भाई आपको लगभग अनलिमिटेड बफर मिलता है जब तक कि आपका कार्ड भर ना जाए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये कैमरा है 61 मेगापिक्सल का और इसकी एक एक फ़ोटो काफ़ी हैवी होती है। तो अगर आप इसको मतलब बैक टू बैक शूट करने का, मतलब कंटिन्यूस शूट करने का प्लान कर रहे हैं कि आप इसको कंटिन्यूस मोड में डालें और करके पूरा शूट करना शुरू कर दें, तो आपको थोड़ा स्टोरेज का दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज सस्ता नहीं आता, स्टोरेज बहुत महंगा होता है। फॉर एग्जाम्पल अनकम्प्रेस रॉ फाइल साइज है वो एक फोटो 137 MB की निकलती है, 61 मेगापिक्सल की फोटो। वहीं पे कंप्रेस रॉ फाइल साइज वो एक फोटो 70 MB की है। इसके अलावा इसमें एक 240 मेगापिक्सल की फोटो क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, जिसमें जो कैमरा है वो लगभग 16 शॉट लेता है बैक टू बैक और उनको कंबाइन करके आपको एक 240 मेगापिक्सल की फोटो बना के देता है। और उस एक फोटो का साइज 2.2 GB होता है। तो मतलब आपको स्टोरेज भी चाहिए और इतना पावरफुल कंप्यूटर भी चाहिए जो इतनी बड़ी फोटो को लाइटरूम या फोटोशॉप में खोल पाए, इतनी हैवी फोटो को, और फिर आप उसमें काम कर पाए। इसके अलावा इसमें एक कंटिन्यूस हाई प्लस की भी सेटिंग है, जिसमें आपको कैमरा रॉ फोटो ही खींचेगा लेकिन वो कंप्रेस रॉ होगी, थोड़ी लाइट वेट होगी। 135 MB वाली रॉ नहीं होगी बल्कि 70 मेगापिक्सल वाली 70 MB वाली रॉ होगी। तो उस मोड में अगर आप कंटिन्यूस शूट करते हैं तो आप 1 मिनट में 42 GB का डेटा खींचेंगे। तो दोस्तों
मतलब 61 मेगापिक्सल वाला कैमरा के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है और आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल सिस्टम भी चाहिए होगा अपनी उन फ़ोटोज़ को, हाई मेगापिक्सल फ़ोटोज़ को आपको प्रोसेस करने के लिए। पुराना जो A7R Mark 4 होता था उसमें लो लाइट ऑटो फोकसिंग की दिक्कत थी। मतलब अगर आप किसी लो लाइट वाले सिनेरियो में हो और उस टाइम अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं तो कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करता था फोकस करने पे। कभी फोकस लॉक होता था, कभी फोकस नहीं होता था, कभी वो सब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता था। अब ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मतलब जो लोग अपग्रेड करना चाहेंगे उनको इसमें दिन रात का फर्क दिखाई देगा। सो दोस्तों ये कैमरा आपका 422 10 बिट शूट करता है, 10 बिट कलर निकालता है। इसमें ऑल इंट्रा का भी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से। और इसमें आपका 4K 30, 4K 60, आप 4K 60 अगर शूट करेंगे तो कैमरा थोड़ा सा 1.2 टाइम क्रॉप करेगा। और दोस्तों 8K मोड में भी कैमरा फुल फ्रेम नहीं बल्कि 1.2 टाइम क्रॉप में ही काम करता है। और आगे जाके सोनी का प्लान है कि आप इसमें HDMI के थ्रू मतलब रॉ वीडियो को भी एक्सटर्नल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब दूसरी जो इसकी सबसे यूनिक चीज़ मेरे को लगी वो है इसकी LCD स्क्रीन। इसमें सोनी ने अपनी LCD स्क्रीन का जो स्टाइल था वो चेंज कर दिया। और अगर आप लोगों ने कभी पैनासोनिक का S1H कैमरा देखा है तो इसका जो LCD स्क्रीन है वो थोड़ा थोड़ा वैसा ही हो गया है। वो टिल्ट भी होता है और वो फ्लिप भी होता है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने कैमरा में HDMI केबल लगा रहे हैं या कुछ किसी एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो केबल फंसती नहीं है। नॉर्मली केबल फंसने लगती है कई बार और दिक्कत होती है हमको चीज़ों को करने में, बट इसमें वो स्क्रीन पूरी अलग निकल आती है। और प्लस जब आप स्क्रीन को बाहर कर लेते हैं तो कैमरा का हीट मैनेजमेंट भी बेटर हो जाता है। हम हीटिंग की बात कर रहे हैं तो दोस्तों वैसे तो इसमें नॉर्मली कोई ओवर हीट होने का कोई सीन नहीं है। वेदर सील बॉडी है और इसमें जो हीटिंग मैकेनिज्म है वो वैसा ही लगा हुआ है जो हमारे आजकल सोनी के सारे नए कैमरों में आ रहा है, चाहे वो A7S Mark 3 है या फिर आपका A7 IV है। बट ये कैमरा 8K शूट करता है दोस्तों। और 8K कोई भी कैमरा शूट करेगा और उसके अंदर अगर फैन नहीं होगा तो वो ओवर हीट होगा, चाहे कुछ भी हो। इसके अंदर फैन नहीं है और सोनी क्लेम करता है कि इसको आप 30 मिनट तक 8K पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैमरा ही ओवर हीट नहीं होगा। बट सोनी आइडियल टेम्परेचर के अंदर अपने टेस्ट करता है, नॉर्मल जो अपने 22 डिग्री 24 डिग्री उस टेम्परेचर में। इंडिया में जब पेल के गर्मी पड़ती है, जब 40-44 निकल जाता है, उस टाइम पे ये कैमरा अगर आप 8K पे शूट करेंगे तो 100% ओवर हीट होगा। कितनी देर में होगा ये कोई गारंटी अभी नहीं दे सकते, लेकिन मेरे को लगता है कि 15-20 मिनट के अंदर ओवर हीट हो जाएगा अगर आप इसकी वो जो टेम्परेचर सेटिंग है उसको हाई पे सेट नहीं करते हैं तो। इस कैमरा में आपको फुल साइज की HDMI पोर्ट मिलता है और साथ में फ्लैश सिंक पोर्ट भी मिलता है। ये कैमरा आप USB से चार्ज कर लेते हैं और इसकी जो USB में अगर आप कोई पावर डिलीवरी वाला पावर बैंक लगाते हैं जिसमें थोड़ा फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है तो कैमरा फास्ट चार्ज भी हो सकता है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। सोनी क्लेम करता है कि इसमें 8 स्टॉप तक का आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है। जो मैंने रिसर्च करा उसमें ये पाया है कि हाँ, फोटो मोड में 8 स्टॉप तक दिखाई देता है कि अगर आप 70-200 लेंस यूज़ कर रहे हैं और उसको 200 mm पे करके और आप स्लो शटर पे हैंडहेल्ड फोटो खींच रहे हैं तो आपको 8 स्टॉप तक का मतलब परफॉर्मेंस मिल जाता है। लेकिन वीडियो मोड में वो 8 स्टॉप पता नहीं चलता। शायद अभी सोनी की जो IBIS की टेक्नोलॉजी है वो उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, उतनी बेटर नहीं हुई है जितनी कैनन और पैनासोनिक की है। बट होपफुली आगे जाके धीरे धीरे हो जाएगी। इसमें जायरो डेटा का भी ऑप्शन है, आप जायरो डेटा भी एक्सपोर्ट करके और इनका जो कैटलिस्ट ब्राउज सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अपनी फुटेज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ कैमरा के मेन्यू को भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है। तो इसमें जैसे FX30 में एक थोड़ा सा क्विक मेन्यू आया है जिसमें आप चाहेंगे तो आपको मेन्यू में पूरा वो काम की चीज़ें दिखा देगा कि ऑडियो का लेवल क्या है, शटर क्या है, अपर्चर क्या है, ऐसा क्या है। वो बिल्कुल वही सेम मेन्यू इसमें भी दिया गया है जो कि एक बढ़िया चीज़ है। इसमें फोकस ब्रीदिंग कंपनसेशन का भी ऑप्शन है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है वो प्रॉपर टच स्क्रीन है दोस्तों। मतलब आप उसमें अंदर मेन्यू टच करके मेन्यू के अंदर सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और इमेज को पिंच टू जूम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। बस एक चीज़ मेरे को गड़बड़ लगती है सोनी की, जो सोनी ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करी है। अगर आपने कभी कैनन के कैमरे यूज़ करे हैं तो उनकी जो टच स्क्रीन होती है उसमें आप सेटिंग को टच करके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको शटर स्पीड चेंज करनी है तो आप शटर स्पीड पे टच करेंगे और उसको आगे पीछे कर पाएंगे, ISO को टच करेंगे उसको आगे पीछे कर पाएंगे। सोनी में अभी ये दिक्कत मतलब है कि सेटिंग चेंज करने पे या टच करने पे आप उसको चेंज नहीं कर पाते, उसको आपको अंदर जाके ही करना पड़ेगा।
तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। आई होप सोनी इसको चेंज करे आगे जाके, और जब हमको टच स्क्रीन दे ही रहा है तो प्रॉपर वाली टच स्क्रीन दो, इसमें हम सब कुछ कर पाएँ। आधी लिमिटेड टच स्क्रीन देने का क्या फ़ायदा। सो दैट्स इट दोस्तों, छोटी सी समरी वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, बहुत डिटेल और इन डेप्थ तो नहीं है, लेकिन हाँ काम की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने आपको। अब बात आती है कंक्लूजन की कि ये कैमरा किन लोगों के लिए है। अगर आप सोनी का A7R Mark IV यूज़ कर रहे हैं तो 100% अपग्रेड करना बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब बेटर फीचर मिलेंगे, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी, वीडियो तो ऑब्वियसली आपको बेटर मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे फोकस ब्रीदिंग कंपनसेशन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, और AI चिप लग गई है, तो उससे बहुत 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 इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको R5 से कंपेयर कर रहे हैं तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उसका परफॉर्मेंस कुछ मामलों में A7R Mark V से थोड़ा सा बेटर है, स्पेशली लो लाइट ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस की बात करें, या अगर आप उसको वाइल्ड लाइफ सिनेरियो में यूज़ करना चाहें तो मेरे हिसाब से R5 थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू A7R Mark V के, क्योंकि इसका ऑटो फोकसिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन वाइल्ड लाइफ, स्पेशली अगर आप बर्ड फोटोग्राफी करते हैं जिसमें बर्ड उड़ रही है और आप उसको पूरा ट्रैक करके कैप्चर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये अभी भी चूक सकता है। इसके अंदर चूकने के कारण ये है कि इसका 61 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा डेटा होता है, और कैमरा को कंटिन्यूस 10 FPS की स्पीड पे एक एक फ़ोटो को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो ये कई बार ऑटो फोकस सही से ट्रैक नहीं कर पाता, बट R5 कर लेता है। अगर आप A7R Mark IV से आ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर आप एकदम नए कैमरे में जाना चाहते हैं कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि आप ये लें या वो लें, तो फिर आप R5 भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि R5 में RF माउंट लेंस है और वो अभी लिमिटेड है। सोनी के लिए आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन R5 के लिए अभी लिमिटेड है, तो लेंसों के मामले में सोनी सबसे बेस्ट है। दैट्स इट, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो लेके, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू सून।